वेलकम बैक टू वीज़ा हब कंसल्टेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट और इटली वीज़ा अगर आप खुद से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर हम तमाम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और वीज़ा के मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल के ऊपर आपको अपडेट होती रहेंगी। तो चैनल को लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि वीज़ा से रेलेवेंट जो भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहा करेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो इटली का वीज़ा अगर आप खुद से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें जो एक आउटसोर्स कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है। पहले भी ये वीएफएस के अंडर आता था, लेकिन अब वीएफएस से चेंज होकर बीएलएस ने इसको ले लिया है। अब बीएलएस के थ्रू ही आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। का ये है कि आप चाहे विजिट वीज़ा अप्लाई करें, स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, फैमिली यूनियन का केस है या वर्क परमिट का कोई भी केस अगर आपका है तो आप सबसे पहले इस पर अपना एक अकाउंट साइन अप करेंगे। इसके लिए आप जाएंगे बीएलएस की वेबसाइट के ऊपर, BLS-Italy-Pakistan.com पे जाएंगे। वहाँ जाके आपको एक फ्रंट पे मिलेगा आपको साइन अप का ऑप्शन। लॉगिन के पहले लॉगिन पे क्लिक करके नीचे साइन अप के बटन को आप क्लिक करेंगे। साइन अप पे जाने के बाद फिर आप वहाँ जाके अपना पासपोर्ट और जो CNIC की डिटेल्स है जिस पे आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के मुताबिक आपका नेम, आपके फादर का नेम, गिवन नेम, सर नेम वगैरह पुट करेंगे। फ़ोन नंबर एक आपने डालना है, एक एक्टिव ईमेल एड्रेस डालना है आपने। ये सारी चीज़ें आप डालने के बाद आप पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भी होती है और ये सारी चीज़ें आप फिलअप करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अकाउंट साइन अप कर लेंगे। आपका डिटेल्स क्रेडेंशियल्स बन गई। अब आप लॉगिन करके आप BLS की वेबसाइट के अंदर आ गए। अब आपने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है अपना फॉर्म फिलअप करना। फॉर्म फिलअप करने के लिए आप तमाम डिटेल देंगे और आपने वीज़ा कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे कि आपने किस वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जो इटली का स्टडी वीज़ा है वो ओपन हो गया है और जो स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप इटली में स्टडी वीज़ा करना चाह रहे हैं, आप जाके स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त 2026 के इनटेक चल रहे हैं जिसमें आपको आइट्स की ज़रूरत भी नहीं है कुछ प्रोग्राम्स के लिए, और कुछ में आपको फ्री अकोमोडेशन मिलेगी, फ्री आपको क्या नाम है स्कॉलरशिप भी आपकी इसमें लग सकती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। आपने क्या कर लिया, अब आपने अकाउंट कर लिया, फॉर्म फिलअप कर लिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद अब आपने सेंटर्स का बड़े ध्यान से क्या नाम है सिलेक्शन करनी है। सेंटर्स की सिलेक्शन के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि आपका प्रोविंस कौन सा लगता है, पंजाब लगता है या सिंध लगता है। अगर आपका पंजाब है तो पंजाब के टोटल 4 सेंटर्स हैं जिसमें आप अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है लाहौर, फिर इस्लामाबाद, फिर मुल्तान और फैसलाबाद। इन 4 सेंटर्स के अंदर आप ले सकते हैं। अगर आप किसी और सेंटर के ले लेते हैं तो आपका वो वीज़ा एंटरटेन नहीं होगा। आप अगर उस अपॉइंटमेंट पे चले भी जाएंगे तो फिर आपको वो एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब वालों का वो लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और फैसलाबाद इन 4 सेंटर्स में ही जमा करते हैं। अगर आपका सिंध का पासपोर्ट है या पेशावर कोयटा का है तो आप उसके लिए कोयटा सेंटर और कराची सेंटर्स का इंतखाब कर सकते हैं, उसमें वो आपको एंटरटेन कर लेंगे सिंध वालों का। ठीक है, तो ये चीज़ इसका ख्याल रखना है आपने। और अगर आपको स्टडी वीज़ा से रेलेवेंट आपको अपॉइंटमेंट लेने में भी इशू आ रही है तो आप उसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे इसके अंदर। ये अब हमारा सारा फॉर्म फिलअप हो गया और हमने क्या कर लिया, अपॉइंटमेंट के लिए चले गए। अब जैसे ही अपॉइंटमेंट ओपन होती है आपने कंसिस्टेंटली देखते रहना होता है पोर्टल के ऊपर बार बार के किस टाइम अपॉइंट, इसका कोई टाइम नहीं होता। आपने एवरी 24/7 कह लें कि आपने एक्टिव रहना होता है जब तक आपको डेट नहीं मिल जाती। जैसे ही डेट ओपन होती है आपके सामने शो होती है, आप उसको पिकअप करके जो सेंटर सेलेक्ट किया होता है आप उसमें सबमिट कर देते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन फ़ीस होती है, वो तकरीबन को 10,200 या 10,300 फ़ीस है, वो आपने ऑनलाइन पे करनी होती है। इस बात का अपना ख्याल रखना, जब भी आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए जिसकी ऑनलाइन सर्विसेज ऑन हो और आप उसकी डिटेल डाल के सेव करके रख लीजिए ताकि आप जैसे डेट ओपन हो तो आप अपनी अपॉइंटमेंट को सिक्योर कर सकती हैं। तो ये तो चीज़ थी। इसमें एक बात का और ख्याल रखिएगा कि अब मार्केट में बड़ी स्कैम चल रहा है बहुत ज़्यादा कि फ्री जो एजेंट्स वगैरह वो अपॉइंटमेंट जल्दी का कह के आपको दे देते हैं, लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो थ्रू BLS ही होती है। BLS के बगैर ये अपॉइंटमेंट जो है आपकी बेकार है। अगर कोई BLS की अपॉइंटमेंट मिलती है आपको तो उसके बाद उसका ट्रैकिंग ID लाजमी लिया करें, उसको ट्रैक करके ऑनलाइन अगर पोर्टल के ऊपर वो आपके नेम से शो हो रही है इट मीन्स आपकी अपॉइंटमेंट ओके है। नहीं तो फिर आपकी अपॉइंटमेंट
ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کو فیک لیٹرز کے اوپر اور فیک اسکیم کر کے آپ کے ساتھ کیا نام ہے 2 نمبری کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اس چیز کا محتاط رہے گا, کیونکہ آپ نے اپنی سیکیورٹی, آپ نے اپنے آپ کو خود سیکیور کرنا ہے, کسی نے آپ کے بیہاف کے اوپر آپ کو سیکیور نہیں کرنا. تو یہ سمپل سا ایک طریقہ کار تھا BLS اٹلی کے تھرو آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اٹلی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وزٹ ویزا, فیملی یونین کا کیس کروانا ہے, اسٹڈی ویزے کے لیے آپ نے جانا ہے, یا ورک پرمٹ کا آپ کو اپوائنٹمنٹ وغیرہ سے متعلق کوئی انفارمیشن چاہیے, تو نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو, کوئی چیز, کوئی گراؤنڈ جو بتانا میں بھول گیا ہوں, ذہن سے نکل گیا, تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں کہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.